नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने आईसी इंजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। और उस परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन में हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पढ़े थे जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो पहली कैटेगरी थी वो पावर थी, जो सेकेंड कैटेगरी थी वो इफिशियंसी थी, और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। पावर, इफिशियंसी और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, किस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स थे उनको कैलकुलेट करते हैं, और उनके कुछ न्यूमेरिकल डेरिवेशंस भी हमने डिटेल में पढ़े। आज उन सारे फॉर्मूलाज को हम समराइज करेंगे और इन फॉर्मूलाज पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला था वो हमने काफी पहले डिस्कस किया था, इस टॉपिक से भी पहले जो था वो है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं हम सिंपली पिस्टन एरिया, जो टीडीसी से बीडीसी के बीच के जो लेंथ है उसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, और जो बोर होता है वो इंजन का जो बोर होता है वो डायमीटर डी होता है। उससे उस हिसाब से हम एरिया इंटू लंबाई से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को सिंपली निकालना है तो π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, जहां डी क्या है, डायमीटर ऑफ इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं, पिस्टन का डायमीटर भी बोल सकते हैं, या इंजन का बोर भी बोल सकते हैं इसको, और एल क्या है यहाँ पे, स्ट्रोक लेंथ है। सिमिलरली हम कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हैं। किसी भी इंजन के दो वॉल्यूम होते हैं, एक तो टीडीसी से बीडीसी के बीच का वॉल्यूम, और टीडीसी से जो ऊपर का वॉल्यूम है वो क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। जो कंप्रेशन रेशो होता है वो क्या होता है आपका, टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो VC प्लस VS ओपन VC, और VC स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल से। तो इस हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्रेशन रेशो। कई बार प्रश्न में हमको कंप्रेशन रेशो डायरेक्टली दे दिया जाता है तो वहाँ हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कई बार हमको क्या दिया जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम के रूप में हमको क्या करना है, निकाल कर वैल्यू, और क्या करना है, कंप्रेशन रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पर हमको क्या दे रखा होगा प्रश्न में, क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा होगा, और स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने के लिए हमको बोर और स्ट्रोक दे रखा हुआ इंजन का। इस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, कंप्रेशन रेशो निकालेंगे। वहीं अपन थर्ड पैरामीटर की बात करें तो वो मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, A इंटू एस ओपन एल। अब यहाँ A क्या है, हमने पढ़ा था इंडिकेटर डायग्राम। जो इंडिकेटर डायग्राम होता है वो बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज होता है, या पीवी डायग्राम होता है। उस पीवी डायग्राम से हम क्या करते हैं, जो डायग्राम दे रखा हमको उसका एरिया क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम का क्षेत्रफल है या एरिया है। तो व्हाट इज स्मॉल ए, small a is the diameter of indicator diagram. What is A? A is a spring scale या स्प्रिंग कांस्टेंट। जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसका स्प्रिंग स्केल या स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दे रखा होगा प्रश्न में, और एल इज द लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। तो हमें प्रश्न में इंडिकेटर डायग्राम का एरिया दे रखा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा होगा, और लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दे रखी होगी। इन सभी पैरामीटर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ए इंटू एस अपॉन एल करके क्या निकाल देंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर PMI निकाल लेंगे। यदि हम PMI निकाल लेते हैं, कई बार प्रश्न में हमको PMI डायरेक्टली दे दिया जाता है, और कई बार एरिया, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दे के हमको क्या किया जाता है, PMI पहले निकालना होता है, और फिर हम क्या निकाल सकते हैं, इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं। तो कई बार प्रश्न में हमको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, और कई बार हमें क्या करना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। तो इंडिकेटेड पावर कैसे मेजर करते हैं, इंडिकेटेड पावर का जो रिलेशन था PMI इंटू A इंटू एल इंटू K ओपन 60। अब देखो जो K है यहाँ पे, K क्या था आपका, K था आपका, डिपेंड करता है कि इंजन आपका किस तरह का यूज हो रहा है। यदि प्रश्न में आपको 2 स्ट्रोक इंजन दे रखा है तो आप K बराबर नंबर ऑफ RPM क्या रखोगे, N के बराबर रख दोगे। और यदि प्रश्न में 4 स्ट्रोक इंजन दे रखा है तो हम K की वैल्यू क्या करेंगे, N/2 रखेंगे। आगे बात समझ में। यहाँ पे A क्या है आपका, A इनसाइड, A क्या है आपका क्षेत्रफल। जो आपका सिलेंडर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है आपका π/4 डी स्क्वायर, या पिस्टन का जो एरिया है वो क्या है आपका, पिस्टन का एरिया क्या है आपका π/4 डी स्क्वायर। पिस्टन का एरिया इंटू एल क्या है आपकी, स्ट्रोक की लंबाई। आगे बात समझ में। तो इससे हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से हम इंडिकेटेड पावर रखेंगे, निकालेंगे। और सिमिलरली अपन ब्रेक पावर कैसे निकाल सकते हैं, ब्रेक पावर निकालने के लिए हम यूज करेंगे 2π/NT/60। टी क्या है आपका, टॉर्क। अब टॉर्क की वैल्यू डिपेंड करती है आप किस तरह का डायनोमीटर यूज कर रहे हैं। यदि हम रॉक ब्रेक डायनोमीटर यूज करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W-S इंटू D+D/2। अब देखो W-S को हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। कई बार प्रश्न में हमको ये जो नेट फोर्स है उसकी टोटल वैल्यू दे दी होती है, मतलब W-S की टोटल वैल्यू ही दे देगा आपको। तो यहाँ पे आपको या तो सेपरेटली W या स्प्रिंग फोर्स S क्या है यहाँ पे, S स्प्रिंग फोर्स है, W आपका जो लोड हम जो डायनोमीटर पे लगाएंगे आगे से उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमको या तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली दे दे, या W और S की वैल्यू सेपरेटली दे।
दूसरी चीज यहाँ पे आती है डी प्लस डी। ये डी है आपका जो ब्रेक ड्रम है उसका डायमीटर है, और डी स्मॉल डी क्या है यहाँ पे रोप का डायमीटर है। तो प्रश्न में कई बार क्या होता है आपका रोप का डायमीटर नहीं गिवन होता है। अगर नहीं दे रखा है तो हमको रोप का डायमीटर क्या मान लेना है, 0 मान लेना। और दूसरी चीज यदि डायमीटर हमको ड्रम का दे रखा है तो क्या होगा कि डी बाई टी हो जाएगा सिंपली। अगर आपका रोप का डायमीटर नहीं दे रखा तो रिलेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस एस इंटू कैपिटल डी बाई 2। आगे बात समझे। वहीं अगर अपन क्या करते हैं रोप ब्रेक डायनोमीटर की जगह क्या यूज करते हैं, प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। तो यहाँ पे सिंपली जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डब्ल्यू इंटू एल। आगे बात समझ में। यदि आप इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर कैलकुलेट कर लेते हो तो फ्रिक्शन पावर निकालना आसान हो जाता है। फ्रिक्शन पावर क्या होती है आपकी, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। आगे बात समझ में। ये रिलेशन आपका तीनों के बीच में रिलेशन है, फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बीच में। वहीं हमने इफिशियंसी डिस्कस की थी। इफिशियंसी क्या होती है आपकी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी सिंपली इंडिकेटेड पावर अपॉन एम डॉट एफ इंटू सी वी। अभी एम डॉट एफ, एफ मतलब आपका मास ऑफ फ्यूल, जो आपका मास फ्लो रेट जो दे रखी है फ्यूल की सप्लाई आपको कितनी किलोग्राम पर ओवर हो रही है। हमें जो प्रश्न होता है उसमें जो मास फ्लो रेट होती है वो किलोग्राम पर ओवर में गिवन होती है। किलोग्राम पर ओवर मतलब कितना, एक घंटे में कितना मास ऑफ फ्यूल अंदर जा रहा है, ये हमें प्रश्न में दे रखा होता है। बट हम जब इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे तब ये जो मास फ्लो रेट है उसको पर सेकंड में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, किलोग्राम पर सेकंड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो किलोग्राम पर ओवर दे रखा है उसको क्या करेंगे, किलोग्राम पर ओवर में पर सेकंड में हम चेंज कर देंगे। वहीं जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हमें किलो जूल पर केजी में दे रखी होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले जूल पर केजी में चेंज कर लेंगे। इसके लिए किलो के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं यदि अपन मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें, इट इज द रेशो ऑफ बीपी अपॉन आईपी। जो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाता है। वहीं रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करें तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होता है आपका, थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का क्या होता है, रेशो होता है। तो थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का रेशो क्या कहलाता है, रिलेटिव एफिशिएंसी कहलाता है। यदि आप ऑटो साइकिल यूज कर लो तो ऑटो साइकिल के लिए जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ आर क्या है, कंप्रेशन रेशो, और कंप्रेशन रेशो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से। और जो गामा की वैल्यू होती है एयर के लिए वो 1.4 होती है। वहीं यदि आपको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट करने के लिए किया जाए तो ये जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमको प्रश्न में स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट करना है या इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ जैसे बात कर रहे हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, तो जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली मास फ्लो रेट जो दे रखी है, देखो एम डॉट एफ अपॉन ब्रेक पावर, ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया इसका। बट जो m डॉट एफ हम जो निकाल रहे हैं यह हमको जो प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ पे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो m डॉट एफ की वैल्यू है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, जो m डॉट एफ की वैल्यू है उसको पुट करनी है किलोग्राम पर आवर में। तो यहाँ पे सेकंड में नहीं रखनी है, किसमें रखनी है, किलोग्राम पर आवर में रखनी है। वहीं जो ब्रेक पावर की वैल्यू है यहाँ पे हमको स्पेशली ध्यान रखना है, जो ब्रेक पावर है उसको हमको किलोवाट में पुट करना है। किसमें पुट करना है, किलोवाट में पुट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ये सारी चीजें अपन इसमें पुट करते हैं तो जो BSF की यूनिट हो जाएगी वो किलोग्राम पर किलोवाट आवर हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जो हमने समराइज किए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। आइए हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमने न्यूमेरिकल लिया है, ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है और उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखो ये सिंपल सा मैंने हिंदी में ही लिखा है, इसको एक बार समझने की कोशिश करो। एक द्वि-स्ट्रोक चक्र डीजल इंजन, इसका मतलब ये है एक 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है कि परीक्षण में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुआ। मतलब इसकी जब टेस्टिंग करी तो कुछ इस तरह की रीडिंग्स हमको मिली। पहला क्या मिला आपका, सिलेंडर का व्यास, तो इंजन का बोर दे दिया अपन को 20 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लंबाई, ठीक है, ब्रेक ड्रम का व्यास, मध्य प्रभावी दाब, इसको बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंजन की गति स्पीड या आरपीएम ऑफ इंजन, शुद्ध ब्रेक लोड। देखो मैं बता रहा था आपको, जो नेट फोर्स होता है, जो आपका ब्रेक डायनोमीटर होता है उसका जो नेट फोर्स है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या दे रखी है, वैल्यू W माइनस एस दे रखा है, शुद्ध ब्रेक लोड। इसको क्या बोलते हैं अपन, नेट फोर्स को शुद्ध ब्रेक लोड। डीजल की खपत ये कितनी है, 4.6 किलोग्राम पर होती है, मास फ्लो रेट दे रखा है। दूसरी चीज क्या दे रखी है, ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है अपन को। तो ज्ञात क्या क्या करना है, सूचक शक्ति, ब्रेक शक्ति, यांत्रिकी दक्षता और ब्रेक तापीय दक्षता। तो सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए
हमको क्या क्या निकालना, देखो सूचित शक्ति तो क्या होता है, इसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, ब्रेक शक्ति मतलब ब्रेक पावर, यांत्रिकी दक्षता मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी, और ब्रेक तापीय दक्षता इसका मतलब होता है ब्रेक इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, आगे से ना ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें देखो, सबसे पहले अपन को क्या क्या गे रखा है, उसको किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो दे रखी है, ये जो इंजन है वो कौन सा है आपका, 2 स्ट्रोक इंजन है। तो इस 2 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या चीजें दे रखी है, सपोज करो इस तरह का मेरा इंजन है 2 स्ट्रोक, तो सबसे पहली चीज तो सिलेंडर का व्यास, तो यहाँ का जो इंटरनल डायमीटर है तो वो डी कितना दे रखा है मुझे, 20 सेंटीमीटर में। तो यहाँ कोई भी वैल्यू आपको सेंटीमीटर या एमएम में दे रखी है, उसको सबसे पहले किस में चेंज करनी है, हमको मीटर में चेंज करनी है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.2 मीटर हो गया। आगे बात समझे। सिमिलरली स्ट्रोक लंबाई, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। वहीं अब क्या दे रखा है, ब्रेक ड्रम का व्यास, तो ब्रेक ड्रम का व्यास मतलब यहाँ जो ब्रेक डायनोमीटर, यहाँ पे जो डायनोमीटर यूज हुआ ब्रेक पावर मेजर करने के लिए वो कौन सा हो रहा है, रोप ब्रेक डायनोमीटर यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है, रोप ब्रेक डायनोमीटर। अब उस रोप ब्रेक डायनोमीटर में जो ड्रम था उसका व्यास कितना दे रहेगा, 1 मीटर में। तो ये कैपिटल डी जो हमने फॉर्मूला लिखा था टॉर्क निकालने के लिए, उसमें कैपिटल डी क्या था, ड्रम का व्यास। तो कैपिटल डी कितना दे रखा है हमको, 1 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ये मीटर में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत। माध्य प्रभावी दाब, देखो प्रश्न में हमको डायरेक्टली मीन इफेक्टिव प्रेशर दे दिया गया है, तो हमको यहाँ पे बदलने की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ए इंटू एस ओपन एल। एरिया, स्प्रिंग कांस्टेंट या लेंथ दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, माध्य प्रभावी दाब डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं पहले। तो यहाँ डायरेक्ट दे रखा है क्या है, 3 बार दे रखा है अपन को। कितना बार दे रखा है, 3 बार। तो पीएमआई बराबर क्या हो गया, 3 बार। अब जो बार होता है प्रेशर की इकाई है, तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस यूनिट को अपन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁵ से गुणा कर देंगे। तो 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंजन की जो गति है आरपीएम एन बराबर कितना दे रखे अपन को, 400 आरपीएम दे रखे। शुद्ध ब्रेक लोड, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स दे रखा है W - S कितना दे रखा है, 600 न्यूटन। आगे बात समझ में, 600 न्यूटन शुद्ध लोड दे रखा है। डीजल की खपत बोलते हैं मास फ्लो रेट, जो अपने जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.6 किलोग्राम पर ओवर। देखो प्रश्न में क्या दे रखी है, किलोग्राम पर ओवर, बट हमको इसकी वैल्यू पुट करनी होती है किलोग्राम पर सेकंड में। m.f ये कितना दे दिया, 4.6 किलोग्राम पर ओवर। तो किलोग्राम बटा ओवर है, तो किलोग्राम बटा ओवर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 × 60 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो 4.6 डिवाइड बाय 3600 किलोग्राम पर सेकंड में चेंज हो गया। आगे बात समझ में। और दूसरी चीज क्या दे रखी है अपन को, ईंधन का ऊष्मीय मान मतलब CV कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है 45,000 किलो जूल पर केजी। तो ये किलो जूल में दे रखी है, तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये कुछ पैरामीटर दे रखे थे। अब इन पैरामीटर के आधार पर हम क्या करेंगे, हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज हमको क्या कैलकुलेट करनी है, सूचित शक्ति, इसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PMI × A × L × K डिवाइडेड बाय 60। सिंपल सा रिलेशन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करो K की। सबसे पहले K की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जो K का मान है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में हम क्या यूज करते हैं, K की जो वैल्यू होती है वो क्या पुट करते हैं, N के बराबर पुट कर देते हैं। PMI × A × L × N डिवाइडेड बाय 60। अब बात आती है ए क्या है, डायमीटर। टीडीसी से बीडीसी बीच पिस्टन का एरिया क्या था आपका, π/4 d²। इसका डायमीटर हमको प्रश्न में दे रखा है, ये रहा। अब तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पिस्टन का गोल है आपका पिस्टन, तो π/4 d² इंटू एल तो ये है इंटू n/60। तो इस हिसाब से ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में अपन वैल्यू पुट करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर PMI, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू 3 × 10⁵ तो यहाँ पुट कर दी, π/4 d²। तो d का मान कितना था, 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक ये रही 0.3, तो 0.3, और जो नंबर ऑफ आरपीएम थे वो कितने हैं, 400 दे रखे प्रश्न में ये रहे, तो इसकी वैल्यू 400 यहाँ पुट कर दी डिवाइडेड बाय 60। जब इस पूरे को सोल्व करोगे, ये पावर है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो ये किस में मिलेगा अपन को, वाट को। इस रिलेशन को इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18849.556 वोल्ट। अगली बात समझ में। अब जो नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना था, ये मेरी हो गई इंडिकेटेड पावर। दूसरी क्या है आपकी, ब्रेक शक्ति। तो देखिए जो ब्रेक पावर होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक पावर होती है 2π/Nt/60। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे 2 पता है, पाई पता है, n पता है। n की वैल्यू कितनी है आपकी, मुझे दे रखी है 400 आरपीएम। आगे बात समझ में। 60 हो गया डिवाइडेड बाय, अब टॉर्क का मान क्या होता है, W - S × D + D/2 रोप ब्रेक डायनोमीटर के लिए। बट प्रश्न में हमने W - S टोटल नेट फोर्स शुद्ध ब्रेक लोड दे रखा है, तो नेट फोर्स W - S की वैल्यू तो हमें दे दी प्रश्न में, तो इसको बोलते हैं नेट फोर्स। और
जहाँ यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, जो रोप का डायमीटर वो नहीं दे रखा, तो इसको क्या मानेंगे 0, हमें केवल ड्रम का डायमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का मान होगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इंटू d/2। तो यहाँ पे जो ब्रेक लोड है वो क्या हो जाएगा 2πn/60 इंटू टॉर्क, टॉर्क का मान क्या हो जाएगा नेट फोर्स इंटू d/2। अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। तो ये सब मीटर में पुट करने, 2π/60 इंटू 400 ये रख दिया एन का मान, इंटू नेट फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में, ये रहा शुद्ध लोड W मैंने से 600 न्यूटन, इंटू डायमीटर कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1 रख दिया डिवाइड/2। जब इसको सोल्व करते हो तो आपको जो ब्रेक पावर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12566.37 वोट। आगे बात समझ में। तो ये ब्रेक पावर निकल गई। तो जब ब्रेक पावर निकल गई, इंडिकेटेड पावर निकल गई, तो अब मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना आसान हो जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। जब ब्रेक पावर को इंडिकेटेड पावर से डिवाइड करेंगे तो 12566.37 डिवाइड बाय 18849.5, इसका जब भाग करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66.67। तो जो मेरी मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 66.67% होगी। आगे बात समझ में। अब क्या निकालना अपन को, चौथा निकालना है ब्रेक तापीय दक्षता, इसको बोलते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हम क्या लिखते हैं NBTH। हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो NBTH का फॉर्मूला क्या था, BP/MF × CV। अब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। जो ब्रेक पावर थी वो कितनी आई, वाट में पुट करेंगे, 12566.37 डिवाइडेड बाय m.f। m.f क्या था आपका, m.f, ये m. जो f था इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट, या जो मास फ्लो रेट रखनी है वो किस में रखनी है अपन को, पर सेकंड में रखनी है। तो हमें जो प्रश्न में दे रखा था 4.6 किलोग्राम पर आवर दे रखा है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या किया, 4.6 डिवाइड बाय 3600। तो 4.6 डिवाइड बाय 3600 यहाँ पुट कर दी इसकी वैल्यू, इंटू CV का मान हमें प्रश्न में दे रखा है उष्मीय मान 45,000। तो 45,000 इंटू ये किस में दे रखा है, किलो में दे रखा है, तो जूल में बदलने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.2185। इस तरीके से जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आएगी वो मेरी क्या आ जाएगी, 21.85%। तो ये सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था। आगे भी हम प्रॉब्लम्स कुछ और डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।